पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु पूर्ण रूप से हमको मुक्ति देता है, इसलिए वचन में उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हिब्रू इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25 में कितना अच्छा वचन है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। वो कितना अच्छा महत्वपूर्ण वचन है। मेरे प्यारे मित्रों, यह हम विश्वास करना चाहिए, यह वचन इसलिए दावा करना चाहिए। सब रोगियों और दुखियों, परेशानी में, कष्टों में, दुख संकटों में, दुख तकलीफों में, समस्याओं में यह वचन हम बेचना और यह बेच कर मतलब दावा करते हुए जोर से हम स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आइए मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना से हम ये वचन स्वीकार करेंगे और हमको परिपूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए और मुक्ति देने के लिए, ऐसे प्राप्त करने के लिए हमको हमारे आगे यीशु है। इसलिए यीशु से स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु को भेजा और पवित्र आत्मा देते हुए हमें ये समझ जाते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर ये स्वीकार करेंगे। यह ज्ञान का पूर्णता, प्यार का पूर्णता यह है हमारे यीशु है। इसलिए जो यह यीशु को अंदर निवास करने के लिए पूर्ण रीति से समर्पण करते हैं, यह हमारे सारे समस्याओं का, सारे सवाल का जवाब हमको मिल गए हैं। इसलिए एक वचन ये कितना हमें यह सहारा देता है, क्योंकि मसीह ने इब्रानी अध्याय 5 पद संख्या 7 में मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा और पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये दोनों जोड़कर ऐसे हम प्रार्थना में आना है। मतलब ये सबों के लिए मुक्ति है और यह हम और इब्रानी 7:25 में पूर्ण परिपूर्ण मुक्ति है। सबों के लिए मुक्ति है और परिपूर्ण मुक्ति है। यह हम कैसे समझते लोगों के आगे फिर भी डाउट है, फिर भी समस्या है, फिर भी यह ज्ञान नहीं है, शांति नहीं है, ऐसे लोग भटकते रहे हैं अगल बगल देखते हुए, और अशांति है, चारों ओर से अशांति है और हर समस्याओं और हर क्षेत्र में हमको समस्या है। हर समस्याओं में हम क्या ढूंढते रहे प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे आगे ये पूर्णता, लोगों के आगे प्रभु ने, यीशु ने कितने चमत्कार प्रकट किया। यह चमत्कार लोगों को बहुत अच्छा लगा है। लेकिन यही यीशु को ये पूर्ण रूप से जीवन में यीशु के वचन और यीशु से अनुग्रह हम चाहते हैं, लेकिन यीशु ने जो वादा ये और जो आदेश दिया, वचन दिया, वो वचन पालन करने के लिए लोगों को इतना रुचि नहीं है। ये वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं है, ये वचन मनन चिंतन करने के लिए रुचि नहीं है, और ये वचन में गहराई में जाने के लिए, उतरने के लिए वो रुचि नहीं है। केवल बाहर हम ये दान देता है, प्रार्थना में भाग लेता है,
थोड़ा थोड़ा ये हमारे सांसारिक जीवन के लिए, संसार की ये जरूरतों के लिए, मतलब रोटी के लिए, केवल हमारे विश्वास रोटी के लिए है, प्रभु को प्यार नहीं। मतलब रोटी क्या के लिए? मेरे अपने भूख, मेरे अपने जीवन के हर जरूरतों के लिए यीशु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु हमारे दिल चाहते हैं, वो दिल को समर्पण करने के लिए वो कौन तैयार है? वो कोई नहीं है। इसलिए यीशु से अनुग्रह प्राप्त करते हैं, लेकिन यीशु के पास, यीशु के साथ, यीशु के चरणों में अपने जीवन समर्पण नहीं करते हैं। मैं इसके बारे में इसलिए यीशु ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, ये यीशु ने 2 उदाहरण द्वारा, इसलिए इसके बारे में 2 उदाहरण द्वारा हमें सिखाते हैं। मतलब यह पीढ़ी चिन्ह मांगते हैं, मतलब उन लोगों को केवल इतना चाहिए, ईश्वर से चमत्कार। अरुणाचल में हम सेवा किया, वो समय फादर ये हमसे एक बात बताया, हम कितने ये लोगों के, ये गांव में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोग छोटा एक परेशानी आने पर जल्दी से जल्दी फादर के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध बात करते हैं। फादर, आपके प्रार्थना ज्यादा शक्ति नहीं है, और आपके ईश्वर को ज्यादा शक्ति नहीं है, आपको ज्यादा शक्ति नहीं है, ऐसे हम जाते हैं। फिर जादू टोने के, और जादू टोना, और ये मंत्रवादी के साथ और मौलवी के साथ, पुजारी के साथ ईश्वर को जोड़ते हुए फिर मिसा में नहीं आते हैं, प्रार्थना में, वचन में नहीं, इंटरेस्ट नहीं आते हैं, वो छोड़ देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कारण क्या है? ये लोग केवल चिन्ह, केवल बाहर से अनुग्रह, हम ये अनुग्रह देखने के लिए। एक बार ये एक जगह में हम घोषणा करने के लिए गया, वह हम अन्य डिनोमिनेशन के लोग भी आते थे। क्यों आया है? क्यों वे लोग आया है? लोग बोला है, हाँ आप लोग करिश्माई प्रार्थना इधर चलाते हैं, वह हम बड़ा चिन्ह और चमत्कार और चंगाई और बड़े बड़े चमत्कार हम देखने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, ऐसे चमत्कार करने के लिए नहीं, प्रभु चमत्कार का प्रभु है, लेकिन अपने जीवन में, अपने ये महिमा के लिए प्रभु ऐसे चमत्कार कुछ भी नहीं किया है। रोगियों के लिए जो जरूरत, ऐसे रोगियों को चंगा का जरूरत है, ऐसे जो परिवार में अब ये दुख और संकट के ये परिवार है, वो परिवर्तन के लिए, मुक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु चमत्कार के, जरूर प्रभु चमत्कार करते हैं, लेकिन ये अपने महिमा दिखाने के लिए नहीं। यह चमत्कार का उद्देश्य, चंगाई में प्रभु क्या उद्देश्य से चंगाई देता है, क्या उद्देश्य से इसे प्रभु छुटकारा देता है, क्या उद्देश्य से शैतान से, दुष्ट आत्मा से प्रभु बंधनों से छुड़ाते हैं? महिमा प्रकट करने के लिए नहीं, ये लोगों को ईश्वर के आगे लेके आने के लिए, और महिमा ईश्वर की महिमा के लिए है, और अपने महिमा के लिए नहीं है। प्रिय मित्रों, यह समझना। इसलिए यह पीढ़ी के बारे में योनस का चिन्ह, वो प्रभु ने कहा योनस का चिन्ह। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। सबों के अंदर आग्रह है, प्रार्थना में हम भाग लेंगे। कुछ दिन से पहले आसाम के एक प्रार्थना दल के एक लीडर ये मुझसे बात किया, ब्रदर जी हमारे ये प्रार्थना दल में बहुत लोग हैं, लेकिन वे लोग प्रार्थना में जो जरूरत है, ये जो जरूरत के लिए प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन वचन सुनने के लिए हमको वचन की घोषणा है, वचन सिखाते हैं, वचन मनन चिंतन करते हैं, लेकिन इसमें लोग नहीं भाग लेने के लिए नहीं आते हैं। सब लोग ऐसे चिन्ह मांगते हुए, चिन्ह देखने के लिए, ऐसे अनुभव के लिए आते हैं, लेकिन यीशु को यह प्यार अनुभव करने के लिए, यीशु को प्यार करने के लिए कोई नहीं आता है। मतलब ये अपने स्वार्थतापन,
अपने स्वार्थ लक्ष्य ऐसे आग्रह है, लेकिन अपने को समर्पण करने के लिए आग्रह नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यह हम दो लोगों के बारे में प्रभु ये उदाहरण देता है। एक यूनस के बारे में। यूनस क्या किया? यूनस को प्रभु बुलाया, वहां ये निनिवे जाना, वहां लोग कितने अधर्म में पाप में, इसलिए वहां परिवर्तन के लिए सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाया। लेकिन वो यूनस ने क्या किया? पहले तार्शीश की ओर, लेकिन वो तार्शीश वो नहीं पहुंच गया। इसके बदल क्या हुआ? जिस प्रकार यूनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उड़ेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो यह वह है योनस से भी महान है। योनस के ये सुसमाचार की ये सेवा, घोषणा, वचन, ईश्वर से संदेश, ये सब सुनकर निनवे निवासियों क्या किया? पश्चाताप किया। लेकिन कौन उसे भेजा है? वो निनवे वो पहुंचने के लिए और वहां पहुंच जाने के लिए कौन वहां इसमें प्रबंध किया है? ईश्वर है। लेकिन वह यूनस द्वारा निनवे निवासियों सब बच गया है। क्यों? यूनस ईश्वर उन्हें उसको प्रेरणा दिया, ईश्वर उसे भेजा। लेकिन यहाँ यीशु है, वो यीशु यूनस के बड़ा क्या इसका चमत्कार क्या होगा? यह 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा। वहां ऐसे मानव पुत्र क्या होगा? ये 3 दिन ऐसे पृथ्वी के गर्भ में, प्रिय मित्रों, ऐसे 3 दिन रहकर क्या होगा? पुनर्जीवित। यही यीशु अभी हमारे आगे है। उस ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर से भेजे हुए परम पावन पुरुष, वो अनंत जीवन देने वाला वो प्रभु हमारे आगे है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, तो केवल हमको चिन्ह, केवल हमको ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर से जो वरदान, ईश्वर से जो अनुग्रह, हमको केवल अनुग्रह क्या के लिए? हमारे स्वार्थ लक्ष्य के लिए। क्या के लिए यह अनुग्रह हम चाहते हैं? हमारे स्वार्थदापन में, हमारे स्वार्थ लक्ष्य में हम पूरा ये लक्ष्य रखकर यह प्रार्थना करते। लेकिन प्रभु इससे ज्यादा हमें ढूंढते हुए, हमें प्यार करते हुए, हमें अपनाने के लिए, हमारे इसलिए पापों से छुड़ाने, बचाने के लिए वो आया है। लेकिन वह ईश्वर को हम हृदय में जगह नहीं देता है। दूसरा उदाहरण है योनस, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण सुलेमान के बारे में भी प्रभु कहा। क्या कहा? प्रभु ने कहा न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। प्रिय मित्रों, यहां सुलेमान कितने बड़ा ज्ञानी, इस सुलेमान के ज्ञान के बारे में हम कितने अच्छा से, प्रिय मित्रों, ज्ञान हमारे जीवन में, ईश्वर से ज्ञान, ईश्वरीय प्रज्ञा, ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में है तो हमको फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह प्राप्त करने के लिए सुलेमान के जीवन, उसके पिछले जीवन के बारे में, उसके मां के बारे में, पापा के बारे में हमको ये मनन चिंतन करने पर हमको समझ में आएगा क्या योग्यता, मतलब ये लोग बहुत दुर्बल लोग थे, फिर भी ये प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में प्रभु और प्यार करते हुए, दया प्रकट करते हुए
आगे लेके आते हैं और ज्ञान मिलने के लिए, इसलिए सुलेमान ये सब स्वीकार किया और ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे वे लगातार प्रभु के पास साथ थे। ऐसे प्रिय मित्रों, यह सुलेमान जब ईश्वर के साथ थे और ईश्वर के साथ जुड़े हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना में थे, उसी वक्त उसी से ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान निकलते थे। इसलिए एक ये समस्या, ये सुलेमान के आगे दो स्त्रियां, दो वेश्य स्त्रियां, दोनों ये समस्या लेके आया है। एक का बच्चा मर गए, इसलिए दोनों ये बच्चे के बारे में ये समस्या ये सुलेमान के पास लेके आया है। क्या हुआ है? एक दोनों ये मम्मी लोग, माता लोग ऐसे बोलते ये मेरा है, उसके बेटा वो मर गए। दूसरा बोलते ये मेरा बेटा है, उसकी बेटा मर गए। ये कैसे ये समस्या को सुलेमान ने प्रबंध किया है। हम ये अच्छा से पढ़ते हैं कैसे ये समस्या को सुलेमान ये प्रबंध किया है। राजा ने एक तलवार लाने की आज्ञा दी, तलवार राजा के पास लाई गई। तब राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, पीस पीस कर। क्या करना है? ये तलवार से टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा इसको दो, इसको दे दो और दूसरा उसको। जिस स्त्री का बच्चा जीवित था उसका हृदय वात्सल्य से भर गया और उसने राजा से कहा, महाराज जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए, उसका वध मत कीजिए। समझ में आया, राजा को समझ में आया कौन है सच्चा मादा है, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। इसलिए वो राजा क्या किया? ये दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं वह ना मेरा रहे ना तेरा, उसके 2 टुकड़े कर दो। एक स्त्री बोला ये टुकड़ा ऐसे मत करो, दूसरा हो ऐसे करो। ईर्ष्या है, मेरा बेटा मर गए है, वो उसका भी मर जाना है। ये राजा को समझ में आया। इस पर राजा ने निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि वही उसकी मां है। जब सारे इस्राएल ने राजा का यह निर्णय सुना, तब लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। यह ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय प्रज्ञा है, ईश्वर से यह विवेक है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर ये जो समस्या है, हमको ऐसे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरा ऐसे बाधा, 4 दीवारी, पहाड़ जैसे ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, यह ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर हम में है तो ईश्वर के ज्ञान, उस समय हम क्या करना? पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना करो। वह हम ईश्वर रास्ता खोलेगा। इसलिए मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम्हारे आगे कितने ये बुराई करने के लिए लोग, और तुम्हारे अंदर कितने ये बुराई है और बुरी आदत है और समस्या है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा यह मैं जानता हूं, लेकिन ईश्वरीय प्रज्ञा, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय विवेक, ईश्वर से वरदान हमारे अंदर है तो, ईश्वर से साथ जुड़े हुए हम रहते हैं तो जो बड़े समस्याएं, वो समस्या में हमको उत्तर है वह। इसलिए यीशु को पूर्ण रूप से हम हृदय में हम निवास करने के लिए जगह देना, स्वीकार करना, यह स्वीकृति में हम सारे लोगों के लिए मुक्ति, और वो मुक्ति परिपूर्ण मुक्ति वो देता है, ये समझना चाहिए। इसलिए ये दोनों उदाहरण में, ये सुलेमान के उदाहरण, लेकिन ये सुलेमान से बढ़कर यह यीशु है। क्यों ऐसे हमको बोल सकते? कारण क्या है? ये शेबा रानी, मतलब दक्षिण रानी, वो क्या करेगा? दक्षिण की रानी इस
पीढ़ी के साथ जी उड़ेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। इसलिए योनस द्वारा निनवे निवासियों को अनुग्रह मिला है और सुलेमान द्वारा लोगों के आगे इतने बड़ा ज्ञान, ईश्वरीय प्रख्या, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर से विवेक प्रकट किया। लोग दूर दूर से वो ज्ञान, वो बातें सुनने के लिए आया। कोई नहीं सुलेमान के बढ़कर कोई नहीं दे। ऐसे सुलेमान से बड़ा यहाँ यह यीशु। कौन सुलेमान को ज्ञान दिया? वही यीशु। और कौन यूनस को भेजा और निनवे निवासियों बच गया? वो शक्तिशाली ईश्वर। अभी यीशु आगे है, हमारे आगे है ये यीशु। इसलिए हमसे बात करते हैं चिन्ह, केवल आप लोग चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। आपके जीवन में समस्या सब मैं जानता हूं, लेकिन मुझे प्यार करो। लेकिन मैं एक उदाहरण, एक माता ने अपने बेटा के बारे में ये प्रार्थना, हम यह प्रार्थना दल में सदा ये बुलाते हैं और हमारे पास ये प्रार्थना निवेदन ये देता है। एक बार हम मिलकर प्रार्थना वो बात कर रहे थे, वो मम्मी ये अपने बेटा के बारे में, वो युवक है, युवक ज्यादा उम्र नहीं है, 19 और 20 वो उम्र में यह बेटा क्या करते हैं, नशे में इतना नशे के अधीनता में है। प्रिय मित्रों, यह बेटा का समस्या, मम्मी जोर से प्रार्थना करने के कारण वो मुझसे बताया, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना मांगता हूं, मेरे बेटा ये 19 और 20 उम्र का मेरा बेटा ये नशा करते हुए मेरे गले में ऐसे पकड़ते हैं और पापा को और सब ये दूसरों को भी वो ये कितने आक्रमण करते हैं। इसलिए मैं ये बार बार यह प्रार्थना, लगातार ये प्रार्थना, यह निवेदन में समर्पण करते हैं। हमें कुछ समय हम बात करते हुए मैंने बोला, ये बेटा ये 19 उम्र में वो शादी भी नहीं हुआ है, इतने ये आक्रमण करते हैं और घर के सामान ये सामान सब नष्ट करते हैं और ऐसे मम्मी को ऐसे गले में लगाया, गले में ऐसे पकड़ किया है। मैं सोच क्यों ऐसे हुआ? वो पापा को भी मारते हैं, वो पापा को मारते हैं, मम्मी को भी मारते हैं, इसलिए हमारे समस्या है। प्रिय मित्रों, मम्मी से मैंने बात की, क्यों कब से यह शुरू किया है? ये कारण, ये पहले ये कोई को ऐसे ये आदत बनने के लिए इतना अडिक्ट हो गया है, ये इसने एडिक्शन का कारण क्या होगा? इसका कारण मतलब ये सबसे पहले कैसे वो शुरू किया, कैसे वो आदत शुरू किया? कौन आपके घर में और दूसरा कोई ऐसे शराब ये दारू पीते हैं क्या? वो मम्मी ने कहा, घर में मेरा पति एक्स मिलिट्री आर्मी में काम करते थे, आर्मी जवान, सोल्जियर। प्रिय मित्रों, इसलिए उसको पहले से ऐसी आदत थे। मैंने सोचा, और पापा पीते हैं क्यों? वो आर्मी में, और अभी पीते हैं क्या? पापा अभी भी पीते हैं। ओहो, अब घर में वो मम्मी ने बोला, घर में हम सब लोग पीते हैं। मैं फिर मम्मी से पूछा, मम्मी आप पीते हैं क्या? मैं थोड़ा पीते हैं, ज्यादा नहीं। पापा उसका पति वो पीते हैं। कब से शुरू? ये है बेटा बचपन में से अपने पापा और मम्मी दारू पीते हैं, ये नशा पीते हैं,
यह अपने आंख से देखा है, इसलिए ये आदत कहम से शुरू किया। यह आदत ये मम्मी देखा है, ये और पापा थोड़ा पीते हैं। मम्मी ने कहा मेरा हस्बैंड जितना पीते हैं लेकिन किसी के विरुद्ध लड़ाई और झगड़ा और ऐसे ये गाली और ऐसे गलत शब्द कुछ ने भी नहीं करेगा। पीता है तो मुझे कितने प्यार करते हैं और पीते हैं लेकिन वो बाधा नहीं है। मैं फिर से पूछा क्या आपके पति पीते हैं लेकिन आपके पति के लिए प्रार्थना नहीं मांगते हैं? क्या आप पति को भी छुटकारा के लिए प्रार्थना चाहते हैं क्या? मम्मी ने कहा पति के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे प्रार्थना का जरूरत नहीं है। मैं सोचा ये मम्मी ऐसे क्यों कहता है? मम्मी ने कहा ये मेरे हस्बैंड पीते हैं तो वो बहुत प्यार वो करते हैं। हाँ, मैंने कहा माम आप क्या स्त्री है, आप दुष्ट स्त्री है, क्योंकि आपके पापा बेटा के पापा और आपके हस्बैंड और आप थोड़ा से पीते हैं, लेकिन यह आदत, यह क्या आदत है? यह आदत हम आदम और हेवा ने थोड़ा क्या किया? ईश्वर के विरुद्ध बात शुरू किया, ऐसे सोचने शुरू किया, ऐसे कार्य शुरू किया, ऐसे जो प्रभु ने मना किया था वह खाया। बाद में क्या हुआ? उनके पुत्र पुत्रियों, उसमें काइन के जीवन क्या हुआ? काइन मम्मी पापा कितने ईश्वर के विरुद्ध थे, इस 10 गुना उत्साह से ईश्वर से मुड़कर और ईश्वर से धमकी देने के लिए, और ईश्वर के विरुद्ध धमकी भी देता है और अपने भाई को हत्या किया। मतलब प्रिय मित्रों, यह आचरण शैतान के साथ एक रिश्ता, एक संधि, एग्रीमेंट रखा है। बाद में ये बेटा ये बचपन में से ये देखा है, इसलिए ये शुरू किया। ये मम्मी के अंदर आग्रह क्या है? ईश्वर को प्यार करने के लिए नहीं, और यह दारू ऐसे नशा चीज ईश्वर जो घृणा करते हैं ऐसे घृणित वस्तु घर में है, और कोटा हर महीना में पदी ऐसे अच्छा ये गवर्नमेंट कोटा में वो मिलता है, ये सब घर में लेके आते हैं, वो पीते हैं। अभी बेटा को कंट्रोल नहीं है, ये हस्बैंड को कंट्रोल है, ये कंट्रोल में पीते हैं, लेकिन यह बेटा के पिता कंट्रोल में है, लेकिन ये पिता के बेटा को कंट्रोल नहीं है। मतलब रिश्ता शैतान के साथ, प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना करते हैं, रिश्ता ये संधि एग्रीमेंट प्रभु के साथ नहीं है, लेकिन प्रार्थना प्रभु से करते हैं। यह समस्या एक है। हम बहुतों के जीवन में हमको क्या चाहिए? चिन्ह और चमत्कार चाहिए, लेकिन ईश्वर को प्यार करने के लिए हमको उतना रुचि नहीं है, इसलिए वजन में उत्साह नहीं है, लोगों को प्रार्थना में उत्साह नहीं है। एक बेटा ये झारखंड में एक बेटा वो 18 उम्र में एक्सीडेंट में मर गए। 8th क्लास में उसको अच्छा बाइक ये राइड मतलब ऐसे बाइक वो ये माँ बाप दिया है। और प्रिय मित्रों, उसके पापा हमसे बताया, हमको एक किलोमीटर बैठा है, एक्सीडेंट हुआ, बेटा को एक्सीडेंट हुआ, ले इतने बचपन में से हम कितने चीज बेटा को दिया, लेकिन आपको अभी हमारे अंदर शांति नहीं है। उसके मम्मी टीचर है, हमसे बात किया, हमको अभी प्रार्थना में कितना शांति है, पहले हमको ये घर में प्रार्थना नहीं दे। मैं और मेरा पति हम ऑफिशियल्स कर्मचारियों हमको बहुत बिजी दे, बेटा ऐसे क्या पूछते हैं, हम देते थे। प्रिय मित्रों, क्या हुआ है? बेटा के मृत्यु के बाद प्रभु के ओर अभिमुख हो गया। ओ पति ने कहा शांति ईश्वर पर है, समर्पण किया। मम्मी ने कहा हम इतना ध्यान नहीं दे,
इसलिए हमारे ये बाकी सब चीजें, बाहर के बातें, हमको चिन्ह और चमत्कार सदा जीवन में ऐसे हम चाहते हैं, लेकिन ये चमत्कार देने वाला सृष्टिकर्ता को मानने के लिए, ये सृष्टिकर्ता को ये अपने हृदय में रखने के लिए, ये सृष्टिकर्ता को पूर्ण रूप से हम स्वीकार करने के लिए हमको समय नहीं है, हमको आग्रह नहीं है, हमको इसमें बाधा है, हम इसमें इसलिए हमको बाधा है। प्रिय मित्रों, यह एक कितने बड़ा समस्या, इसलिए प्रभु ने ये उदाहरण दिया। सुलेमान के जीवन में क्या हुआ, इतने चमत्कार उसके जीवन में दे, और यूनस द्वारा कितने चमत्कार दे, लेकिन वो योना ने ये चमत्कार, ये निनवे निवासियों सब परिवर्तन के बाद उसके अंदर क्या विचार दे, मैं निनवे निवासियों से मैंने कहा, क्या कहा, यह देश ये प्रभु नष्ट करेगा, क्योंकि आप लोगों के पाप इतना बढ़ गए हैं। प्रभु ने क्या किया, नष्ट करने के लिए प्रवचन ऐसे दिया है, नष्ट करेगा ऐसे प्रवचन देते हुए परिवर्तन आने के लिए प्रभु सोचा था, लेकिन निनवे निवासियों को प्रभु ने बचाया। इसके बाद यूनस के अंदर ईर्ष्या आया। प्रभु मैंने कहा था यही निनवे निवासियों सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उन्हें उद्धार किया है, आप बचाया है, मेरे बात को आप नहीं माना है, मेरे बात व्यर्थ हो गया है। उसका अंदर क्या विचार है, वे निनवे निवासियों बच जाने पर उसको आनंद नहीं है। वो बच गया है, निनवे निवासियों पाप से बच गया, लेकिन उसके अंदर आनंद नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर घमंड है। उसने प्रभु से कहा मैंने कहा था ये सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे मैं देख रहे थे, अभी बड़ा आंधी आएगा, बड़ा तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, ऐसे ये दुर्घटनाओं द्वारा ये सब नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसे घोषणा किया था। मतलब ये यूनस को प्रभु ने नियुक्त किया, यूनस के अंदर प्रभु जैसे हृदय में आग्रह नहीं थे, इसलिए पूर्णता नहीं है। सुलेमान के अंत क्या है प्रिय मित्रों, सुलेमान ये इंटरमैरिज इस्राएली लोगों के बीच में ऐसे आचरण नहीं थे, प्रभु वो घृणा करते थे, मिश्र विवाह। प्रिय मित्रों, यह इंटरमैरिज ये करने के लिए परमिशन ये सुलेमान द्वारा दिया, क्योंकि सब लोग उसे मानते हैं, वो बड़ा ज्ञानी है, ऐसे उसे मानते हैं, ये उपहार और सम्मानित करते हैं, इसलिए उसने उसके अंदर फिर घमंड शुरू किया। ईश्वरीय ज्ञान वो नष्ट करने का कारण यह है, ऐसे एक स्त्रियों के साथ, अन्य धर्म के स्त्रियों के साथ शादी, ऐसे विवाह शुरू किया। फिर क्या हुआ, यह मन अपने ईश्वर से विमुख हो गया। ऐसे एकमात्र ईश्वर को नहीं, अलग अलग देवी देवताओं के आगे, पुजारियों के आगे, ऐसे देव मूर्ति के आगे ऐसे लोग प्रार्थना शुरू किया। कारण क्या है, सुलेमान। फिर वो भी ऐसे आग्रह शरीर की वासना में, इसलिए पहले हम 1000 दिन वो बलि चढ़ाया, रात में भी वो प्रभु से संदेश पाया, वो स्वप्न पाया प्रभु से, ऐसे एक दिन में प्रभु के साथ जुड़े हुए। लेकिन उसने यही नियम लेके आया, मिश्र विवाह, इंटरमैरिज, ऐसे लोग अन्य गैर यहूदियों के साथ, अन्य जातियों के साथ वो ऐसे शादी शुरू किया। वह हम एक हृदय ऐसे लोग द्वारा हमारे हृदय हमारे ईश्वर से विमुख होने के लिए, ऐसे वंचित करने के लिए और कारण बन गया है। फिर सुलेमान कितने पत्नियों के साथ हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहले 1000 दिन वो प्रार्थना में दे, लेकिन यह 1000 दिन 1000 पत्नियों उसके साथ दे। 1000 क्या हुआ, ये कितने प्रार्थना करते हुए आशीष पाया, उतना वो व्यभिचार करते हुए
पहले ईश्वर के साथ रात्रि जागरण, यह हम स्त्री लोगों के साथ व्यभिचार, अन्य देव मूर्ति के जागते रहे। इसलिए ईश्वर से जो संदेश वो पाना है, ये ईश्वर से संदेश सुनने के लिए उसको नहीं सकते हैं। और अन्य देव मूर्ति के आगे और व्यभिचारिणियों के साथ और अन्य जातियों के साथ मिलकर ईश्वर से वरदान, ईश्वर का संदेश सुनने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए नहीं सकते। इसलिए यीशु ने कहा, यह इससे बड़ा ये राजा और ज्ञानी और सबसे बड़ा वो मैं हूं, मैं आपके कड़े है। लेकिन आप लोग क्या फिर चाहते हैं चिन्ह और चमत्कार, लेकिन ये ईश्वर को, ईश्वर के वचन को वो तुच्छ समझते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम इसलिए हम प्रभु के पास आएंगे। हमको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा मेरे हृदय ईश्वर में जुड़े हुए, जो प्रभु वरदान देता है, यह वरदान ईश्वर से अनुग्रह, इससे ज्यादा मैं प्रभु आपको मैं प्यार करता हूं, यह आग्रह हमारे जीवन में चाहिए। प्रिय मित्रों, यह आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे हम प्रार्थना करने पर क्या होगा? समस्याएं, हमारे ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर की यह कृपाएं, ईश्वर से यह प्रज्ञा, ईश्वर से यह बुद्धि, ईश्वर से यह विवेक, ईश्वर से यह जीवन में हम प्राप्त करने पर फिर कितने बड़ा ये समस्या होगा, आंधी और तूफान, ये आग हमारे आगे होगा, हम चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ईश्वर को प्यार करेंगे और ईश्वर से हम आशीष पाएंगे। ये जैसे सुलेमान प्राप्त किया अनुग्रह, उस समय प्रबंध कितने वो अच्छा से समस्याओं में वो प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रिय मित्रों, उसके जीवन में फिर ये सब नष्ट किया है। हम आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे सारे प्रार्थना दल में जुड़े हुए कितने लोग हैं, सबों को हम समर्पण करेंगे। हमारे प्रार्थना दल वो कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग जगह में से कितने लोग हैं, और उनके सभी साथी लोगों को भी अभी हम ये प्रभु के आगे इस आराधना में लेके आएंगे। कितने बड़े बड़े समस्याएं लोगों के बीच में हम मैसेज द्वारा हमको ये मिला है और फोन द्वारा प्रार्थना मांगा है, और प्रार्थना दल अलग अलग जगहों में से लोग कितने कोऑर्डिनेट करते हैं, समर्पण करें। और हमारे झारखंड से, भोपाल से, और अरुणाचल आसाम से, और विशाखापट्टनम, और हमारे और उड़ीसा, और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। प्रिय मित्रों, ऐसे अलग अलग जगहों में से, अंडमान निकोबार, ऐसे अलग अलग जगहों में से लोग इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। देवघर से हमारे टीचर टर्सिल्ला, और गुमला से टीचर हमारे प्रतिमा टीचर, रांची से हमारा अनिल लकड़ा और ईश्वर सिंह फ्लोरेंस, ऐसे और हबी सभी लोग। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे मार्गरेट बहन, और मार्गरेट आसाम से, और सेंट जूड प्रेयर ग्रुप बंगई गांव से फादर जोनी फादर, और हमारे साथ में कितने लोग हमें मदद करते हैं ये सेवा करने के लिए, कितने लोग हमें सहारा देता है, सबों को हम याद करेंगे। और अलग अलग जगहों में से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे वो सब हम समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे। इस आराधना में प्रभु के महत्व, प्रभु के महिमा, प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा।
प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। हम एक साथ आराधना करेंगे। प्रभु मुझे उद्धार कीजिए। आराधना में हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु से आशीष पाएंगे। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। एक साथ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना। आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना पावनात्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना पावनात्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना जीवंत ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना जीवंत ईश्वर की आराधना। आराधना जीवंत ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना जीवंत ईश्वर की आराधना। प्रिय मित्रों, इस आराधना के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से प्रभु उत्तर पवित्र आत्मा हमारे लिए आशीष प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। आराधना के ये समय प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे जीवन में है, यीशु हमारे साथ है। यीशु जीवन की ईश्वर की आराधना। यीशु 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 गाएंगे। यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु 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 नाम, 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 ओ यीशु 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 नाम, 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 यीशु यीशु मुंह खोलकर यीशु 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 नाम, 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 छुटकारा दे, चंगाई दे, आत्मा दे, आशीष दे, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु यीशु सारे जग में यीशु नाम वो फैल जाए घर घर में, यीशु नाम रोगियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में, पापियों के जीवन में और दुखों के और बड़ी परेशानियों के बीच में यीशु पाप बंधनों से छुटकारा दे, रोग बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु चलने के लिए शक्ति दे, कृपा दे। आभा आभा हे आभा, कितने लोग कोरोना बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में प्रभु समर्पण करते हैं, स्तुति करते हैं, कृपा 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 कृपा, हालेलुया 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 यीशु। प्रिय मित्रों, विशेष रूप से हम कोरोना बीमारी से पीड़ित सभी रोगियों के लिए प्रभु इस वक्त हमारे देश में एक कीड़ाणु द्वारा, एक कोरोना बीमारी के कीड़ाणु पवित्र लघु से हमसे दूर कर दे हमारे देश को। कितने लोगों के मन टूट गए, कितने लोगों का शरीर प्रभु ये रोग बीमारी के कारण और मन टूट गए हैं प्रभु। कितने परिवार प्रभु ये आर्थिक तनाव है, रोग बीमारी और आर्थिक तनाव और समस्याओं के ऊपर समस्या, दुख और संकट, कितने हमारे साथी लोग और मर गए हैं, दुख है ये गहराई में प्रभु। ये दुख के संकट के समय प्रभु ये आंधी और तूफान को और ये बड़े बीमारी को, बड़े समस्याओं को घटाने के लिए, इसमें आगे खड़े करने के लिए प्रभु हमको शक्ति दे, प्रभु शक्ति दे, शक्ति दे। प्रभु मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के शक्ति, प्रभु के सामर्थ्य हर जीवन में और हर रोगियों के जीवन में, और कोरोना बीमारी और कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधित बीमारी और जो यूरिनरी इन्फेक्शन, यूट्रस संबंधी बीमारी, और कितने शरीर में गांठ, ट्यूमर, और कितने बुखार लोग पड़े हुए हैं, रक्त संबंधित बीमारियां और मानसिक बीमारियां, टेंशन, चिंताएं, डर और आर्थिक तनाव। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे विश्वास कितने गड्ढित हो गए हैं, विश्वास कितने कम हो गए हैं हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में और युवतियों के जीवन में और पति पत्नियों के जीवन में। प्रभु इस वक्त आपके शक्ति और सामर्थ्य, पवित्र लहू का सामर्थ्य स्वीकार, प्रभु हम स्वीकार करते हैं। ये शक्ति और सामर्थ्य द्वारा पापों को क्षमा दे, रोग बीमारी में प्रभु ये शुद्ध कीजिए और चंगा कीजिए। परिवार में पवित्र लहू से, शक्ति से शैतान के, अंधकार के, अभिशाप के सारे बंधन दूर कर दे, बंधन खोल दीजिए, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य अभी हम सीमा करेंगे, क्योंकि ये रक्त द्वारा
हमें शुद्ध करने के लिए, रक्त द्वारा हमें पवित्र करने के लिए, रक्त द्वारा हमको चंगाई पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ हम मुख खोलकर रोगियों के लिए, हमारे परिवार में जो लोग ऐसे बीमारी में, जो लोग ऐसे ये कोरोना बीमारी और अन्य तरह की बीमारियां, अन्य तरह की समस्याएं, पाप बंधन और ये आर्थिक तनाव, घर नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा के क्षेत्र में घर चलाने के लिए बड़े मुश्किल है, बिजनेस बंद हो गए हैं, बच्चे लोग बिगड़ हो गए हैं और कितने सालों से प्रार्थना हम किया, सफलता नहीं है, शादी में रुकावट, रोजगारी में रुकावट, ऐसे हर क्षेत्रों में प्रभु की शक्ति आने के लिए, और कितने पाप हम छोड़ने के लिए आग्रह है, लेकिन पाप बंधन, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, आंख से गंदगी देखते हैं, सोचते हैं और शरीर में वासना है और गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, बुराई हम करते हैं, ऐसे बुरी आदत के बंधनों से हमको छुटकारा पाने के लिए, प्रभु से और पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलजुल कर प्यार के अभिषेक मिलने के लिए, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ प्यार से व्यवहार करने के लिए, और कितने परिवार में एकता नहीं है और भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ और पत्नी जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा अलग हो गए हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास कितने कम हो गए हैं। हमारे ये सारे निवेदनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। यीशु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, स्वीकार करेंगे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। एक साथ मेरे शरीर को, मेरे हृदय को, मेरे परिवार को, मेरे देश के सारी समस्याओं को यीशु तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। हम एक साथ गाएंगे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मिलजुल कर, पावन लहू से धो दे। यीशु पापियों को, रोगियों को अपने घर में, ऐसे कोई रोगी लोग है तो अभी ये स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से। प्रभु यीशु का हमें चंगा करने के लिए, पावन गावों से चंगा कर। रोगी लोग अभी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का शरीर में, सिर में कांटों का मुकुट धारण किया और शरीर में सिर से लेकर पांव तक क्रूर सैनिकों द्वारा अत्याचार, कठिन अत्याचार वो सहते हुए मार खाकर उसके शरीर में कितने घाव है। ये घावों से लहू, वो पवित्र लहू वो बहाकर हमें वो शुद्ध करते हैं, चंगा करे प्रभु। इसलिए हम दूसरों के लिए भी चंगा कीजिए, स्वस्थ कीजिए, प्रार्थना में करेंगे, छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, उनसे चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। एक साथ करेंगे, शुद्ध। किसी को सिर दर्द प्रभु स्पर्श करते हैं, श्वास संबंध समस्या को प्रभु शुद्ध करते हैं, चलने में दिक्कत है, बुखार और ऐसे डर, और कितने लोगों के जीवन में प्रभु शरीर, कितने लोग अभी इसमें भाग लेता है प्रभु, ऐसे कई प्रकार की रोग बीमारियों को प्रभु स्पर्श करते हैं, शुद्ध करते हैं।
शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। शांति से प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। कोड़ी प्रभु के पास आकर इस कहा, मुझे चाहे आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने क्या किया? वो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो प्रभु के पीछे से आकर उसके पल्ले, ये वस्त्र, उसके कपड़े में स्पर्श किया। प्रभु का शक्ति, और चंगा करने के लिए प्रभु का शक्ति निकलते हैं। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उसे शक्ति निकलती थी, शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। प्रिय मित्रों, ये विश्वास कीजिए, प्रभु का शक्ति सामर्थ्य हमारे जीवन में है। और किसी को बैक पेन अभी ऐसे लग रहे हैं तो विश्वास करे, प्रभु का स्पर्शन, प्रभु से स्पर्शन। शतापति ने कहा, मेरे घर में नौकर पड़े हुए हैं, अर्धांग बीमारी। प्रभु ने कहा, मैं आकर चंगा करूंगा। प्रभु का आग्रह क्या है? घर में, कितने दूर दूर में हम एक साथ अभी प्रार्थना करते हैं ये मीडिया द्वारा। प्रभु ने कहा, मैं आपके घर में आऊंगा, मैं क्या आपके शरीर में मैं स्पर्श करूंगा, आपके मन, ऐसे आपके शरीर के रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। पेत्रुस के घर में प्रभु ने आया, क्या के लिए? सासू माँ बुखार में पड़े हुए हैं। प्रभु वह पहुंच कर वो मम्मी को, सासू माम को स्पर्श किया है, अच्छा किया, बुखार को ठाटा है। इसलिए प्रभु का अधिकार यह है। ओ मम्मी ने क्या किया? सेवा सत्कार शुरू किया। इसलिए प्रिय मित्रों, वही यीशु हमारे आगे है। स्पर्श कीजिए प्रभु, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अन्य तरह की सभी रोगियों के लिए, सभी दुख समस्याओं को प्रभु तेरे आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु अभी स्पर्श किया है, विश्वास करो। प्रभु अब आज प्रार्थना में हमारे बीच में चलते हुए हमें अनुग्रह, हमारे जीवन में, परिवार में अनुग्रह प्रदान किया। विश्वास करो, सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र वचन का सामर्थ्य, पवित्र परम प्रसाद की सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।